भारतीय क्रिकेट में सबसे बड़े विकेट कीपर का नाम लिया जाए तो महेंद्र सिंह धोनी के आगे कोई नहीं दिखता। जबकि अगर शुरुआती दौर के विकेट कीपर्स का जिक्र आता है तो फारूक इंजीनियर, सैयद किरमानी और किरण मोरे जैसे बहुत सारे खिलाड़ी टीम इंडिया की शान रहे। लेकिन फारूक से भी पहले एक ऐसा विकेट कीपर टीम इंडिया में आया जिसने भारतीय क्रिकेट में एक बड़ा और अहम योगदान दिया। नाम है बुधी कुंद्रन। सिर्फ 20 साल की उम्र में टीम इंडिया में एंट्री करने वाले बुधी की शुरुआत और करियर एक फिल्मी कहानी जैसा रहा। वो साल 1960 से 1967 तक भारतीय टीम के लिए विकेट के पीछे खड़े रहे। उन्होंने टीम इंडिया के लिए 18 टेस्ट खेले जिसमें उन्होंने 981 रन बनाए और 30 शिकार किए। 23 जून 2020 को उन्हीं बुधी कुंद्रन की बरसी है। आइए आपको बताते हैं उनके शानदार करियर से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। जब चुपचाप पिता के कपड़े पहनकर खेलने चले गए बुधी कुंद्रन एक गरीब परिवार से आते थे। उनके पिता को क्रिकेट का खेल बकवास लगता था और उस दौर के बहुत सारे परिवारों की तरह ही उनके पिता भी अपने बच्चों को क्रिकेट से रोकते थे। लेकिन बुधी के शानदार खेल की वजह से जब उन्हें स्कूल टीम में चुना गया तो उनकी मां ने चुपचाप उनके पिता के कपड़ों को बुधी के साइज करके मैच के लिए ड्रेस तैयार कर दी। इसके बाद जब बुधी ने इंटर स्कूल मैच में पहली बार ये सफेद कपड़े पहने तो ताबड़तोड़ 219 रन ठोक दिए। अगले दिन अखबार में उनकी तस्वीर छपी। उनके पिता ने इसे देखा और उन्हें बुधी पर बहुत गर्व महसूस हुआ। इसके बाद बुधी की क्रिकेटिंग करियर में कभी कोई बाधा नहीं आई। बिना डोमेस्टिक खेले ही मिल गई थी भारतीय टीम में जगह। बुधी ने शुरुआती क्रिकेट मुंबई में खेला, लेकिन उस वक्त नरेंद्र तम्हाने मुंबई रणजी टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज होते थे जो कि इंडिया के लिए खेल रहे थे। इस वजह से वो मुंबई टीम छोड़ रेलवे टीम के ट्रायल्स के लिए चले गए। उस वक्त लाला अमरनाथ रेलवे टीम के मेंटोर थे। साथ ही साथ लाला जी भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ता भी थे। उन्हें बुधी का खेल काफी पसंद आया। वो उनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने रेलवेज की बजाय बुधी को सीधे भारतीय टीम में खेलने का ऑफर दे दिया। लेकिन उस वक्त बुधी के पास ना तो अपने ग्लव्स थे और ना ही पैड। उस वक्त टीम इंडिया के विकेट कीपर नरेंद्र तम्हाने ने बड़ा दिल दिखाते हुए बुधी को अपना किट बैग दे दिया। जब पार्क में सोकर खेला पहला टेस्ट, बुधी का डेब्यू ऑस्ट्रेलिया के साथ मुंबई के ब्रिबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम में होना था। इंडियन क्रिकेट का ये वो दौर था जब स्थानीय खिलाड़ियों को इंडियन टीम के साथ होटल में नहीं रोका जाता था। मैच से पहले वाली रात वो अपने घर पर ही थे। उनका घर बाजार गेट इलाके के एक चौल में था। लेकिन भारतीय टीम के लिए पहला मौका कहिए या फिर सफोकेशन, जो भी वजह हो, उन्हें मैच से पहले वाली रात नींद नहीं आ रही थी। वो उठे और एक तकिया और चादर उठाई और बॉम्बे के विक्टोरिया पार्क में जाकर सो गए, जहां पर पूरी रात मच्छरों ने उन्हें परेशान कर दिया। सुबह हुई और वो टीम इंडिया के लिए खेलने के लिए मैदान पहुंच गए। उन्होंने अपने पहले मैच में ही लगभग 150 ओवरों तक विकेट कीपिंग की। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वो मैच के 5 दिन पार्क में सो रहे थे जब उधार का सामान लेकर इंडिया के लिए खेले बुधी। करियर की दूसरी पारी में ही बुधी को कप्तान रामचंद्र ने नंबर 3 पर प्रमोट कर दिया। लेकिन वो इयान मैकिफ की गेंद पर सिर्फ 3 रन पर ही हिट विकेट हो गए। इस मैच तक उनके पास अपना खुद का किट बैग और सामान भी नहीं था। वो नरेंद्र तम्हाने के ग्लव्स से विकेट कीपिंग कर रहे थे, जबकि जिस कैप को पहनकर वो मैच खेल रहे थे वो उन्हें भरता हाई स्कूल के प्रिंसिपल बेहराम मुर्जुबन ने दिया। यहाँ तक कि जिस बैट और पैड से वो खेले वो उन्हें अपने क्लब फोर्ट विजय से मिला था। मद्रास से खेले गए अगले मुकाबले में ही कप्तान रामचंद्र ने इस बार उन्हें सीधे पारी शुरू करने भेज दिया, क्योंकि भारतीय क्रिकेट का ये वो वक्त था जब कप्तान को ओपनिंग की परेशानी होती थी तो वो सबसे पहले विकेट कीपर की ओर देखता था। इस मुकाबले में उन्होंने 12 शानदार चौकों के साथ 71 रनों की बेहतरीन पारी खेली और 111 के स्कोर पर तीसरे विकेट के रूप में आउट हुए। लेकिन बुधी के आउट होते ही पूरी भारतीय टीम एलन डेविडसन और रिची बेनोई के आगे सिर्फ 149 रनों पर ढेर हो गई। इंग्लैंड के खिलाफ बनाया रिकॉर्ड 50 साल तक नहीं टूटा। कुंद्रन ऐसे पहले भारतीय खिलाड़ी बने जिन्होंने पहले टेस्ट मैच खेला और उसके बाद रणजी ट्रॉफी मैच खेले। इसके साथ ही वो रणजी में पहला दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। भारतीय क्रिकेट में कुंद्रन पहले ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने क्रिकेट में आक्रामक विकेट कीपर का चलन शुरू किया। साल 1963-64 में मद्रास में इंग्लैंड के पेस अटैक के सामने कुंद्रन ने 192 रनों की शानदार पारी खेली। लगभग 50 सालों तक ये स्कोर किसी भी भारतीय विकेट कीपर का सबसे बड़ा स्कोर रहा। धोनी ने चेन्नई में 224 रन बनाकर इसे तोड़ा था। इस पारी में बुधी ने 31 बाउंड्रीज लगाई। बाउंड्री का ये रिकॉर्ड भी 38 साल बाद ईवीएस लक्ष्मण ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तोड़ा था। बुधी इस सीरीज में लगातार शानदार खेले। दिल्ली टेस्ट में उन्होंने शतक जमाया, जबकि इसके बाद कानपुर में उन्होंने 55 रनों की पारी के साथ सीरीज का अंत किया। इस शानदार सीरीज के साथ वो क्रिकेट इतिहास के पहले ऐसे विकेट कीपर बने जिन्होंने एक सीरीज में 500 रन बनाए थे। इसके बाद फारूक इंजीनियर की टीम में एंट्री हुई और इस बात को लेकर होड़ मची कि कौन टीम में बनेगा।
जब तक दोनों एक साथ खेले तो उनके बीच ये होड़ होती थी कि कौन दर्शकों का ज्यादा मनोरंजन कर पाएगा। साल 1967 में टीम से छुट्टी के बाद बुधी की फिर कभी टीम में एंट्री नहीं हुई, लेकिन टीम से छुट्टी के बाद उन्होंने टीम ऑफिशियल्स और बोर्ड पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को ऐसा महसूस करवाया जाता है कि जैसे कि वो अधिकारियों की मेहरबानी में टीम में खेल रहे हैं। उनके इस कमेंट की वजह से बोर्ड के साथ उनकी तकरार बनी रही। इसके बाद वो ग्लासगो शिफ्ट हो गए और साल 1970 में उन्होंने स्कॉटलैंड में स्कॉटिश लीग ड्रम्पियर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। 80 के दशक में वो स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम के लिए बेंसन एंड हेजिस कप में भी खेले। इसके बाद वो लगातार स्कॉटलैंड में ड्रम्पेलियर के लिए साल 1995 तक यानी 56 साल की उम्र तक क्रिकेट खेलते रहे और ये स्कॉटलैंड क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक समय तक रहा। साल 2006 में लंग कैंसर की वजह से बुधी का ग्लासगो में निधन हो गया। आपके लिए स्टोरी लिखी थी हमारे साथी विपिन ने। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।